हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर इन एक्शन। मैं अभय सिंह आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूँ मैथ्स की दूसरी क्लास। हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज के एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज ये मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले पहले पार्ट के थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम था। मैं उसके दो मेथड थे, मैं दोनों मेथड को फिर से बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन था 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डाइड ड्यू टू वॉर एंड ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन 5% died in an epidemic. If the present population of the city is 15,200, then find the population of the city before the war. कह रहा है एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 20%, पॉपुलेशन का 20% किसी वॉर में मर गया, डाई हो गए, और बचे हुए पॉपुलेशन के 5% जो हैं वो एपिडेमिक में चले गए। अभी उस सिटी का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 15,200 है। तो कह रहा है कि वॉर से पहले, बिफोर द वॉर, उस सिटी की पॉपुलेशन क्या थी। हमको नहीं पता, हम उस सिटी की पॉपुलेशन को यक्स मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। 20% पॉपुलेशन ऑफ सिटी डाइड ड्यू टू वॉर, 20% वॉर में चले गए, तो हम 100 माइनस 20/100। हम ये क्यों करते, कोई भी नंबर अगर है और कहा जाए कि मान लो वो 20% से कम हो गया, 20% से कम होने का मतलब 100 माइनस 20, और टोटल मान लो कितना था 100। अगर उस नंबर में इतने से मल्टीप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो 20% कम होने के बाद का रिजल्ट है। तो 20% कम हो गए, वॉर में चले गए तो कम हुए, तो इससे मल्टीप्लाई किया। फिर कह रहा है अब इतने बचे, अब इतने में से 5% जो है एपिडेमिक में, तो 100 माइनस 5/100। अब ये टोटल बचे, कितने बचे थे, 15,200। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई विथ 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाई विथ 95/100 इज इक्वल टू 15,200। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 5 19 जा 55 एंड 5 20 जा 100। 4 से 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, डबल जीरो, 19 2 जा 38, डबल जीरो। तो एक्स की वैल्यू हो गई 200 मल्टीप्लाई विथ 25 जा 100, 100 कितना हो गया 20,000, 20,000। तो ये फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड यहाँ बता देते हैं। मान लो वॉर के पहले पॉपुलेशन 100 है, 20%, 100 का 20% 20 होता है। ये वॉर में चले गए तो बचे कितने, 80। 80 का 5%, 80 का 5% कितना होता है, 4 होता है। ये 4 जो है एपिडेमिक में चले गए तो बचे कितने, 76। पर ये 76 नहीं है, ये कितने हैं, 15,200। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 6 2 जा 152, 200 से। अगर इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो वार के पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 100, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी होगी, 20,000। आंसर समझ में आया। अब आते हैं हम पार्ट 2 के 21 क्वेश्चंस पर। 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो नहीं देखा है वो जाकर के पार्ट 1 देखे। पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम किए थे, कुछ रूल पे काम किए थे, उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर किए थे। अभी पार्ट 2 में हम लोग 21 क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इफ 40% ऑफ 70
is x% more than 30% of 80, then find the value of x। ठीक है, 40% ऑफ 70 की वैल्यू कितनी होगी? 40% ऑफ 70, 40% का मतलब होता है 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 4 7 जा 28, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। और 30% ऑफ 80 की वैल्यू कितनी होगी? 30 मल्टीप्लाई विद 1/100 और ऑफ यानी मल्टीप्लाई विद 80, 1 0 कैंसिल आउट, 3 8 जा 24। कह रहा है कि x% ज़्यादा है, 24 से 28 कितने ज़्यादा है? x%। हम ये x की वैल्यू निकालें तो हम देख लेंगे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किससे? 24 से। 4 ज़्यादा है 24 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 100/6 की वैल्यू होती है 16.66 यानी 67 आंसर। ये कैसे किया? क्योंकि हम बता चुके थे 1/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 100/6, और इसकी वैल्यू आती थी 16.6666 ज़्यादा था तो इसको हम 16.67 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 75% ऑफ 480 प्लस x% ऑफ 540 इज इक्वल टू 603, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 75% ऑफ 4, क्वेश्चंस को एक बार लिख लेते हैं। 75% ऑफ 480 प्लस x% ऑफ 540 इज इक्वल टू 603। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, x/100 540 इज इक्वल टू 603। ये देखो 4 12 जा 10 से 10 कैंसिल आउट, 120 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, यानी 54x/10 इज इक्वल टू 603 माइनस 360। तो 54x/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 243, 2 5 जा 10, 227 जा 54, 27 9 जा 243, और 5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 45 आंसर। समझ में आया? तो क्वेश्चन 22 की जो क्वेश्चन 22 है उसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 45। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 23। ए मैंस वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 35%। हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कह रहा है एक मैन है ना, एक आदमी है, उसका उसके पर घंटे का जो एक दिन के में जो पर घंटे होते हैं वो जो सैलरी है वो 35% से बढ़ती है, और उसका जो मेहनताना वेजेस है वो पर आवर डिक्रीज होते हैं 25%। देखो उसका काम बढ़ता है, उसका काम बढ़ता है कितना? 35% से। 35% की वैल्यू कितनी होती है? 7/20, यानी अगर वो 20 उसके काम थे तो वो 27 बढ़ करके कितने हो गए? 27 हो गए। 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/4, यानी उसका जो पर घंटे का मेहनताना था वो 4 मिलता था, वो बढ़ करके घट करके डिक्रीज हुआ है, घट करके कितना हो गया? 3 हो गया। तो मान लो वो कितने घंटे काम कर रहा है और उसका मेहनताना है 4, तो टोटल कमाई कितनी हो गई? 80, 24 जा 80, और यहाँ पे 27 3 जा 81, यानी 80 रुपए उसकी कमाई से उसकी कमाई कितनी हो गई? 81 रुपए। कितने रुपए बढ़े कमाई? डेली अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो 1 रुपया बढ़ा, कितने पर? 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 2 4 जा 8,
एंड 2 5 जा 10, 1.25%। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। समझ आया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द सैलरी ऑफ ए लेबर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25%। फिर से हम वही काम करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4। कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं बता दे रहा हूं। 25 फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4। समझ में आया? यानी अगर उसकी सैलरी 4 थी, 4 थी, वो एक बढ़ी तो कितनी हो गई? 5 हो गई। द न्यू सैलरी शुड बी डिक्रीज बाय विच परसेंट। नई सैलरी कितना कम हो जाना चाहिए जिसे इनिशियल सैलरी रिमेन द सेम। तो अगर ये 4 से 5 हो रहा है तो हम उसको मान लेंगे 5 से 4। देखो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। इनिशियल सैलरी सेम हो गई कि नहीं हो गई? यानी यहां से यहां तक कितना डिक्रीज करना पड़ा? 1। कितने बेसिक पर? 5 मल्टीप्लाई विथ 100, 5 20 जा 100, 20%। आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं, जब भी इंक्रीज और या डिक्रीज जैसी कुछ चीजें हो रही हैं और वो 25% है तो उसका रिलेशन अक्सर 20% से होता है। यानी 20% और 25% के बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं परसेंटेज में। ठीक है, जब इंक्रीज और डिक्रीज जैसी चीजें होती हैं आप देख करके सीधा आंसर मार सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 20% ऑफ द टॉयज, खिलौनों का 20% प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, वह डिफेक्टिव, यानी एक फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस होता है उसका 20% जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वर डैमेज्ड, और 25% बचे हुए का डैमेज है, डैमेज हो जाता है। तो 4800 टॉयज वर इन गुड कंडीशन, जिसमें से 4800 जो खिलौने हैं वो अच्छे कंडीशन में हैं। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए? देखो मान लो टोटल 100 टॉयज प्रोड्यूस किए गए, जिसमें से 20 जो है वो फैक्ट्री में क्या थे? डिफेक्टिव थे, खत्म हो गए। तो बचे कितने? 80। अब 80 का कह रहा है 25%। 80 का 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी 80 का 25% यानी 80 मल्टीप्लाई विद 1/4, 20। 20 जो है डैमेज हो जा रहा है, तो बचा कितना? 60। 60 जो है गुड कंडीशन में है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 नहीं है, ये 4800 है। 60 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे 4800 हो जाएगा, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। अगर 60 में 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल में कितना था? स्टार्टिंग में नंबर ऑफ टॉयज जो थे ओरिजिनल वो कितने थे? 100 थे, तो इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 8000। 8000 टॉयज जो थे वो स्टार्टिंग में थे। आंसर समझ आ रहा है? जादू है जादू, आसान है, देखते जाएं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ऑन ए शॉर्ट ऑक्यूपेशन फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑकर्स। एक मान लो कोई ऑक्यूपेशन है, कोई व्यवसाय है, उसका 25% ऑन परचेज, 25% खरीदारी में, 25% ऑन एम्प्लॉय सैलरी, और कर्मचारियों के सैलरी में 25%, और 50% ऑन मेंटेनेंस, और 50% जो है वो मेंटेनेंस पर खर्च होता है। इफ द ऑक्यूपेशन पेज 2 lakhs, किसको पे करता है? अपने एम्प्लॉयज को। यानी 25% की वैल्यू जो है वो दे रखी है 2 लाख। तो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे कितना है? 50%, यानी 50% की वैल्यू पूछ रहा है। 25% में कितने से गुणा कर दें? 2 से, तो कितने पे पहुंच जाएंगे? 50%। तो इसमें भी कितने से गुणा कर दें? 2 से, कितने पे पहुंच जाएंगे? 4 लाख पे। आंसर एक लाइन में आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 50% ऑफ एन अलॉय वॉज सिल्वर। कोई अलॉय है उसका 15% सिल्वर है,
If in quantity of alloy worth 51 gram of silver, then what was the quantity of the other metal in alloy? मान लो 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 कैसे किया? 15 मल्टीप्लाई विद 1/100, 15 5 3 15 5 20 100, यानी टोटल अगर मान लो 20 है तो जिसमें से 3 क्या है? सिल्वर है। 3 ग्राम मान लो सिल्वर है तो बचा कितना? 17 ग्राम क्या है? अदर ए मेटल है। लेकिन सिल्वर का वेट दे रखा है 51, पर ये 3 नहीं है, कितना है? 51 है। कितने से मल्टीप्लाई किया? 17 से। तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 17 से। 17 से मल्टीगा 289, आंसर 289 ग्राम अदर एलिमेंट है, अदर मेटल। ठीक है, समझ आया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक फुटबॉल टीम जो है वो 40% अपने मैचेस जितने भी खेलती है उसका 40% हार जाती है। 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। कह रहा है इफ इट ओन 75 मैचेस देन फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इज प्लेड। मान लो टोटल उसने 5 मैचेस खेले, यहां पे देखो 5, जिसमें से वह 2 मैच हार गया। कितने मैच हार गया? ये 2 मैचेस लॉस्ट। तो जीते कितने? 3। ये जीत गए। पर वो कह रहा 3 नहीं, 75 मैचेस उसने जीते। 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे 75 आ जाएगा? 25 से। तो स्टार्टिंग में मैच कितना था? 5। इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 125। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले उसने? 125। समझ आया? जादू एकदम से कुछ करना नहीं है, बस इधर उधर तीर बनाइए, आंसर लीजिए। और ये मैं समझा रहा हूं तो कुछ सेकंड लग रहे हैं, आप करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी के। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। वो ऐसे तो मैं सीधा बता दूं 20% कम और ज्यादा की बात कर रहा है तो आंसर 25%। ठीक है, क्योंकि 20% और 25% का एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा 5 बी की सैलरी मान लो 5 है तो एक कम है कितना? ए की सैलरी। तो ए की सैलरी कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई। ए की सैलरी 4 और बी की सैलरी 5। कह रहा बी की सैलरी जो है ए की सैलरी से मोर देन ए कितना ज्यादा है? 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1। किससे? 4 से। तो परसेंटेज के लिए 100, 25%। देखो, समझ आया? कह रहा है इनकम आप 25% लेस देन, चलो हम इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं। 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/4। 40% की वैल्यू, ये एक अभी बात हो रही है बी के लिए, 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5। सी के लिए 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, चलो 4 लोग हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ए की जो इनकम है ना वो बी से 25% कम है, यानी बी अगर 4 होगा तो ए कितना होगा? 1 कम 3 होगा। बी 4 होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और जिसका इनकम 40% ज्यादा है सी से, यानी सी अगर 5 है तो बी 7 होगा। सी 5 है तो बी 7 होगा। ठीक है, ज्यादा है। फिर कह रहा है द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ डी, यानी डी से 20% सी की इनकम कम है। सी मतलब अगर जो है डी 5 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 कम 4।
ठीक है, अब इन सबको एक जैसा फ्रैक्शन में कर देते हैं। देखिए ये 4 और ये 7 दोनों को एक जगह एक जैसा बनाने के लिए इसमें 7 से गुणा कर दें और इसमें 4 से गुणा कर दें। ठीक है, अब ये 5 और ये 4 इसमें किससे गुणा कर दें? इसमें 4 से गुणा होगा तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, इसमें 7 से गुणा होगा तो इसमें भी 7 से गुणा होगा। ठीक है, अब ये 5 चौक को 20 20 बन रहा है तो इसको भी 20 बना दें, इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा होगा तो इसमें भी 5 से गुणा होगा। यानी ए बी सी और डी का एक रेशियो बन गया। 3 सते 21, 4 7 जा 28। देखो बी भी यहाँ भी 4 7 4 जा 28 हुआ। 5 4 जा 20, यहाँ भी देखो 4 5 जा 23 हुआ। देखो और डी की वैल्यू कितना होगा? 5 5 जा 25। अब कह रहा है क्वेश्चन, देखो सब निकाल दिया। कह रहा है व्हाट परसेंट इज मोर देन ए इनकम ऑफ ए मोर देन द इनकम ऑफ सी। सी से कितना ज्यादा ए का इनकम है? सी से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। किससे? सी से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से। 25 जा 100, 5% आंसर। समझ आया? ये एक्चुअली हम रेशियो जैसा करके बता दिए। इसको आप नॉर्मली परसेंटेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है, पर ये आसान तरीका होता है और आपको सोल्यूशन देखना है तो यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस, एक जो चावल है उसका प्राइस इंक्रीज्ड बाई 25%। 25% से इंक्रीज होता है। बाई व्हाट परसेंट शुड ए फैमिली डिक्रीज इट कंजम्पशन सो दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। फिर सेम की बात किया और 25% की बात किया। हम बिना देखे आंसर मार सकते हैं 20। ठीक है, लेकिन लगा दे। कह रहा है 25% से डिक्रीज हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 रुपए किलो था तो वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो 4 रुपए से बढ़ के कहां पहुंचा? 5 रुपए। कह रहा है कि उसकी फैमिली का जो कंजम्पशन है वो कितना कम कर दे। तो मान लो 5 रुपए से 4 रुपए कर दे। देखो यहाँ पे खर्चा 20 रुपए और यहाँ पे भी खर्चा 20 रुपए है। एक्सपेंडिचर सही था, सेम हो गया। सेम सेम हो गया। अब कह रहा है कि उसका कितना कम हुआ, कंजम्पशन कितना कम हुआ। तो 5 से 4 में कितना कम हुआ? एक। कहां से? 5 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। 5 भी सही हम 100, 20% आंसर। समझ आया? ऐसे एग्जाम में फोकस रहना है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब वो 32 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन द बीज देन व्हाट परसेंटेज इज बीज सैलरीज मोर देन एज। फिर देखो 20% कम है तो कितना ज्यादा है? 25%। आंसर बिना देखे 1 सेकंड में कह दो, करके दिखा दे। ए की सैलरी, बी की सैलरी। 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/5। कह रहा है बी की सैलरी से कम है, तो बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 4 है। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज मोर देन ए। ए की सैलरी से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। ए की सैलरी किससे? ए मल्टीप्लाई विद 100। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 कह रहा है अनन्या and Babita have respectively 20% and 28% less money than their friend Kavita. By what percentage has Babita less money than Ananya? कह रहा अनन्या and Babita and Kavita. Ananya and Babita have respectively 20% and 28% लेस मनी देन देयर फ्रेंड कविता। मान लो कविता 100 रुपए इसकी कमाई है तो उससे 20% कम यानी 20 रुपए कम अनन्या की कमाई है 80 रुपए। मतलब इसके पास पैसा है, ठीक है, और इसके पास 28% कम है। 28% का मतलब हो गया 72%। ठीक है, यानी 72, 28 कम है तो 72। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बबीता लेस मनी देन अनन्या। अनन्या से कितना बबीता का कम है? इसको छोटा कर दें, नहीं तो यहीं से सीधा सॉल्व कर दें। कितना कम है? 8 कम है। किससे? अनन्या से। 8 10 जा 80, 10 10 जा 100। कितना परसेंट? 10%। इजी है।
एकदम आसान। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34। ए क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज स्पॉन्सर्ड ए म्यूजिकल प्रोग्राम। एक क्लास है जिसके 50 गर्ल्स और 70 गर्ल्स बॉयज एक म्यूजिकल प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज अटेंडेड। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंडेड द प्रोग्राम। कह रहा है एक क्लास है जिसमें 50 गर्ल्स हैं एंड बॉयज है 70, और ये सब एक म्यूजिकल प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज अटेंडेड। 40% यानी 20 गर्ल्स आ रहे हैं, और 50% यानी 35। कैसे कर पा रहा हूं देखो, 50 का 40 100, डबल जीरो जीरो जीरो, 5 चौको 20, ठीक है। 70 का आधा, 50% आधा मतलब 35। What percentage of the class attended the program? 20 ये, 35 ये, तो कितना हो गया? 55 आए। और टोटल बच्चे कितने थे? 120। 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज, तो टोटल अटेंडेंस कितना हो गया? तो सॉल्व कर लो। दो छक्का 12, दो पच्चे 10, 6 चौको 24, और 3 6 पच्चे 30, 45.83%, यानी 46% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एरर 10% एंड 8% इन द एक्सेस और मेड, यानी लेंथ और ब्रेथ में 10% का एरर हो रहा है। फाइंड द एरर परसेंटेज इन इट्स एरिया। देखो दो तरीका है। एक तो मैं बताया था जब भी एक्सेस में एरर हो रहा है, ठीक है, जब भी चेंज हो रहा हो ज्यादा या कम में, तो एक फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुड़े वाई अपान 100। ये फॉर्मूला बताया था। इस पे करेंगे तो टोटल परसेंटेज इकट्ठे आ जाएगा। देखो कह रहा है एक्सेस में एरर हो रहा है, एक्सेस मतलब प्लस में, 10 प्लस 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 8 अपान 100। 10 और 8 कितना हो गया? 18 प्लस 10 अठे 80, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.0.8, यानी कितना हो गया? 18.8 आंसर। समझ में आया? समझ में आया। बाकी इसको देखो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 10% का मतलब 1/10, और 8% का मतलब होता है 2/25। कह रहा है 10 से एक एक्सेस हुआ 11 हो गया 11, 25 से 2 एक्सेस हुआ 27 हो गया। तो कितना परसेंटेज का एरर हुआ? ये 270 और ये 197, कितने का एरर हुआ? सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब ऐसे कभी पूछेगा एक साथ का परसेंटेज, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तुरंत आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं पहले क्लास में ही बता रखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, अभी देखो सेम क्वेश्चन आ गया। बाई व्हाट परसेंटेज डज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई 10%। इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस, एंड हाइट इज डिक्रीज बाई 40%। डिक्रीज मतलब माइनस। चलो फॉर्मूला पे रखते हैं, +10 -40 -10 मल्टीप्लाई विथ 40 अपान 100। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ ही जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 10 - 40 -30 -4, यानी -34। -34 का परसेंट का मतलब हो गया डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? क्या चेंज हुआ? देखो दूसरा डिक्रीज ना, कितना? 34% आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड 15% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मान लो 100 वोट था, 15 वोट जो है इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना? 85 वोट। और 85 वोट का 75% जो है
एक कैंडिडेट पाया, तो 85 का 75% कितना हो गया? 75% मतलब 3/4, 255/4। टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज, ये पाया 255/4। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। मेरी जो टोटल नंबर ऑफ वोट दिया है तो 100 मान करके करने से अच्छा है कि सीधा मान करके सवाल करते। बहुत ये बच्चों जैसा सवाल है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पहले दे रखा है 56, 4 टाइम 0। ठीक है, कह रहा है 15% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा? 85% बचा। कह रहा है 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट जो है जो कैंडिडेट ए पाया, 75% पाया, तो कितना पाया? 20 से 20, 20 से 20, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस में मल्टीप्लाई कर दो आंसर। 5×5=25 को 150, 85 को 50 + 6, 4760 को 70 + 5, 35,7,000 आंसर। मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई जितना तेजी से कर पाओ मल्टीप्लाई करना आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर आएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट दे दिया तो टोटल नंबर ऑफ वोट पे हम काउंट कर देंगे। ठीक है, 100 मानेंगे, मानने का कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि 100 मानेंगे तो डेसिमल में जाएगा या फ्रैक्शन में जाएगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक कैंडिडेट ओन विद 75% ऑफ वैलिड वोट्स। सेम क्वेश्चन कह रहा है 15% वोट्स वर इनवैलिड। वोट दे रखा है टोटल नंबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स विच द विनर कैंडिडेट गॉट। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया 30, सेम क्वेश्चन 39 क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट 62% ऑफ टोटल वोट्स पाता है एंड वोन बाय इलेक्शन बाय 35,640। ठीक है, 35,640 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। मान लो 100 वोट कास्ट हुए थे, इसमें से 62 वोट्स जो है एक कैंडिडेट पाया जो जीत गया, दूसरा वाला कितना पाया होगा? 38, 38 पाया होगा। तो इससे ये कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। कह रहा है इतने ही वोट से ये जीता है, यानी 24% की वैल्यू दी हुई है 35640। पूछ रहा 100%, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 35640 अपॉन 24। 4×6 = 24, 4×8 = 32, 4×8 = 32, 3 4×9 = 36, 4×1 = 4, 0, 6×1 = 6, 2, 6×4 = 24, 5, 6×8 = 48, 6×5 = 30। ये आ गया। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14850 मल्टीप्लाई विद 100, 14850, 14850 आंसर। आसान है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है श्याम मार्क्स आर 25 मोर देन, श्याम का जो नंबर है वो 25% ज्यादा है दिव्या के मार्क्स से। फिर देखो 25% ज्यादा है तो कितना कम है? 20%। आंसर लो। कह रहा श्याम का नंबर दिव्या के नंबर से 25 का मतलब होता है 1/4। दिव्या से ज्यादा है तो दिव्या का 4 है तो श्याम का 5 होगा। फिर कह रहा है दिव्या का मार्क श्याम के मार्क से कितना कम है? एक कम है। किसके मार्क्स से? श्याम के। मल्टीप्लाई विथ 100, 5×20 = 100, कितना परसेंट? 20%। चलिए, तो यहीं पर परसेंटेज टॉपिक खत्म होता है। परसेंटेज से रिलेटेड ऑलमोस्ट लगभग जितने भी प्रकार के सवाल बन पा रहे थे एनटीपीसी के अंतर्गत, जितने भी प्रकार के सवाल बन पा रहे थे सब हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।